एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। सो इस वीडियो में हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हैश मैप एंड हीप्स। तो उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अंडर एवरी मैनेजर। तो पहला हमारा हमें गिवन क्या है? हमें एक n नंबर गिवन है और 2 × n नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है, जो हमारी मैपिंग ऑफ एम्प्लॉय और उसके मैनेजर को मैप करके देती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉय। जो हमारा एम्प्लॉय है वो सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर को ही रिपोर्ट करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे जितने भी मैनेजर्स हैं वो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, लेकिन जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे मैनेजर्स नहीं हैं। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज होते हैं, बट सारे एम्प्लॉयज तो मैनेजर्स नहीं बन सकते। नेक्स्ट, जो एम्प्लॉय खुद को ही रिपोर्ट कर रहा है वो हमारा सीईओ है कंपनी का। एंड हमें फाइंड क्या करना है? हमें ये फाइंड करना है कि कितने एम्प्लॉयज मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं, बस। तो हमें साइज फाइंड करना है, राइट? तो इसका एक बार इनपुट लेके देखते हैं कि क्या हो रहा है। टेक द इनपुट। ओके, तो हमें 6 मैपिंग्स दे रखी है एम्प्लॉयज और उनके मैनेजर्स की। तो इधर ए और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए हमारा एम्प्लॉय है जो रिपोर्ट कर रहा है हमारे सी मैनेजर को। तो इधर हमारे क्या आ रहे हैं? एम्प्लॉय, ठीक है, और इधर हमारे क्या आ रहे हैं? मैनेजर, ठीक है जी। तो बी हमारा एम्प्लॉय है जो कि फिर से सी को ही रिपोर्ट कर रहा है, जो मैनेजर है। हमारा जो सी एम्प्लॉय बन गया वो किसको रिपोर्ट करता है? वो कर रहा है एफ को रिपोर्ट, ठीक है। देन हमारा डी एम्प्लॉय है और वो रिपोर्ट कर रहा है ई को। अब हमारा ई एम्प्लॉय जो है वो रिपोर्ट कर रहा है एफ को, और जो हमारा एफ है वो खुद ही को रिपोर्ट कर रहा है। तो अगर जो इंसान खुद को रिपोर्ट कर रहा है तो वो तो मतलब सीईओ हुआ कंपनी का। तो हमें हमारा सीईओ तो मिल गया है कि एफ जो है वो खुद को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा सीईओ मिल गया है। ओके, तो इसका एक बारी ट्री बना लेते हैं। ए हमारा एम्प्लॉय है जो सी मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है, तो सी इधर रखा, ए उसका एम्प्लॉय है। बी भी सी को ही रिपोर्ट कर रहा है, तो इसकी एक और ब्रांच बना लेते हैं। जो सी है वो एफ को रिपोर्ट कर रहा है ऊपर, तो हमारा एफ को रिपोर्ट कर दिया। डी हमारा ई को रिपोर्ट कर रहा है, तो ई कहीं इधर बना लेते हैं और वो डी से रिपोर्ट ले रहा है। जो हमारा ई है वो एफ को रिपोर्ट कर रहा है, सही बनाया, रिपोर्ट करवा दिया। एफ खुद को ही रिपोर्ट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा सीईओ, राइट। डन। तो अब हमें रिटर्न क्या करना है? हमें अब हमारा ट्री तो बन गया है, अब उसके साइजेस देख ले कि कैसे कैसे चल रहा है। तो साइज फाइंड कर लेते हैं एक बारी। हमारा यूलर पाथ चलाते हैं हम, ठीक है, यहाँ से चला, ए पे आया। ए को कोई भी बंदा रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसने खुद पे 0 डाल दिया और उसने खुद का साइज रिटर्न कर दिया जो है 1, है ना। तो अब बी पे आया, बी को भी कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है, खुद पे 0 डाला, रिटर्न क्या किया? रिटर्न वो करेगा 1, खुद का साइज भी तो रिटर्न करेगा। हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं? साइज, ठीक है। अब सी को कर रहे हैं 2 बंदे रिपोर्ट, सी पे आ गया 2, ठीक है, और वो ऊपर क्या रिटर्न करेगा? 3, खुद को प्लस जो जितने बंदे उसको रिपोर्ट करें, मतलब उसके चिल्ड्रन के सारे साइज और खुद का साइज, क्योंकि वो भी तो एफ का चिल्ड्रन ही हुआ। तो खुद का साइज प्लस बाकी दोनों अपने बच्चों का साइज, तो ऊपर क्या भेज देगा? 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। ई पे आए,
डी पे आए, डी को कोई भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है, 0 डाल के रिटर्न क्या करेगा वो, 1 रिटर्न कर देगा खुद का साइज। ठीक है, सब अपने खुद के साइजेस तो रिटर्न कर रहे हैं। ई को एक बंदा रिपोर्ट करता है जो है डी। ठीक है, तो अब वो ऊपर रिटर्न क्या करेगा, 2 ही भेजेगा, खुद को प्लस उसके जितने भी चाइल्ड थे, मतलब खुद का 1, अपना खुद का साइज, प्लस उसका एक चाइल्ड था तो 1 + 1 2 भेज दिया उसने। अब एफ देखो कितने कलेक्ट कर रहा है, 3 + 2 इतने हैं, तो 5 उसका साइज हो गया। ऊपर वो क्या रिटर्न करेगा, प्लस खुद का साइज, तो ऊपर रिटर्न कर रहा है वो 6। ठीक है, तो यही हमारी मेन बात थी। तो आपने अगर ट्रीज पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमने वहां पे भी यही काम किया था, चेंज एंड रिटर्न स्ट्रैटेजी यूज करी थी। तो हम खुद को चेंज कर रहे हैं और हम रिटर्न कर रहे हैं अपना साइज, है ना। तो एक बार और देख लेते हैं, ये वाला ट्री सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो क्लियर होना ही चाहिए सबका। तो हमारा जो सी था वो 2 बंदों से रिपोर्ट ले रहा है, ए और बी, और हमारा जो डी है वो ई को रिपोर्ट कर रहा है, और हमारा जो एफ है वो वो तो सीईओ है कंपनी का, सी और ई से सबकी रिपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो एफ तो सीईओ हो गया। यूलर पाथ चलाया हमने। चेंज एंड रिटर्न स्ट्रैटेजी में क्या करते थे कि हम खुद को चेंज कर रहे हैं, तो ए तो किसी को भी नहीं रहा, खुद को चेंज किया और रिटर्न कर दिया खुद का साइज 1। बी ने खुद को चेंज किया, 0 रिटर्न किया 1। सी करेगा खुद को चेंज, 2 लोगों से रिपोर्ट ले रहा है, 2 आ गया, ऊपर क्या रिटर्न कर रहा है, खुद का साइज मिला के। ठीक है, तो 3 रिटर्न करेगा, अपने दोनों बच्चों का साइज प्लस खुद का साइज। नेक्स्ट इधर आए, डी पे आए, डी चेंज हुआ, रिटर्न किया 1। ठीक है, ई को 1 मिला क्योंकि एक ही साइज है उसका, ऊपर क्या रिटर्न किया, उसके चाइल्ड का साइज 1 प्लस खुद का साइज 2 रिटर्न कर दिया। एफ के पास कितने आ गए, 3 + 2 5 साइज हो गया, और वो रिटर्न क्या कर रहा है, 6। ठीक है, खुद का साइज मिला के। तो यही था मेन, हमें आंसर में क्या देना था, साइजेस देने थे। ठीक है, तो हमारा जैसे ए के साथ 0, बी के साथ 0, सी के साथ 2, एफ के साथ 5, ई के साथ 1, डी के साथ 0, यही होगा हमारे आउटपुट में। एक बार देख लेते हैं, A0 B0 C2 D0 E1 F5, राइट। तो यही गिवन था। आइए कोड करके देखते हैं और उसके साथ साथ समझेंगे कि हमारा हो क्या रहा है। ठीक है, तो हमें मेन फंक्शन गिवन है, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्ट्रिंग बना लेंगे हमारा जो मेन बंदा है सीईओ की। ठीक है, नेक्स्ट एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे स्ट्रिंग का, जो हमारी की होगी, और अनऑर्डर्ड उसमें सेट बनाएंगे अपनी वैल्यूज का जो स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं हैश मैप अपना। ठीक है, डन, हमारा हैश मैप तो तैयार है। नेक्स्ट हम अपना फॉर लूप चलाते हैं, इक्वल्स टू 0 i <n i++। उसमें हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करो अपने एम्प्लॉय और मैनेजर को। ठीक है, और इनपुट भी ले लो एम्प्लॉयर मैनेजर का कि माजरा क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारा मैनेजर इक्वल्स टू एम्प्लॉय हो गया तो हम हमारे सीईओ को अपडेट कर देंगे, सीईओ हमारा मैनेजर बन जाएगा, और हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये काम तो हो गया।
नेक्स्ट हम हमारे हैश मैप ऑफ मैनेजर में क्या डाल देंगे, इंसर्ट कर देंगे हमारे सारे एम्प्लॉयज को। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, लूप से बाहर आके एक स्ट्रिंग मैप बना रहे हैं, स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर का, जिसमें हमारा आंसर स्टोर होगा। ठीक है, तो पहले तो ऊपर वाला देख लेते हैं कि अभी चल क्या रहा है। टुकड़ों में काम करेंगे इसके। ओके, तो देखते हैं हमने क्या किया। सीईओ तो बना ही लिया, उसके बाद हमने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया जिसकी हमारी की हो गई हमारे मैनेजर्स। ठीक है, और जो हमारी वैल्यूज है वो हमने सेट बना दिया, अपना अनऑर्डर्ड सेट, जिसमें स्टोर हो रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज। राइट, ठीक है, लूप चला दिया। पहले देखा कि हमारा मैनेजर इक्वल टू एम्प्लॉय है, ए इक्वल टू सी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, मैनेजर वाले में इंसर्ट करें हमारे एम्प्लॉयज को। तो सी हमारा मैनेजर था, सेट बनाया और इंसर्ट कर दिया ए को। ठीक है, अब देखते हैं बी आया। तो सी का तो पहले से ही हमारा हैश मैप में बना हुआ है, तो हम उसी के साथ एम्प्लॉयज में डाल देंगे बी। ठीक है, उसके बाद सी आया, एफ को मैनेजर बनाया, और हमारे एम्प्लॉय के अनऑर्डर्ड सेट में क्या आएगा, सी। उसके बाद आया डी, तो डी तो हमारा एम्प्लॉय है और ई हमारा मैनेजर बनाया, उसके साथ हैश सेट बना दिया हमने डी का, जो हमारा एम्प्लॉय बनेगा ई का। ठीक है, ई रिपोर्ट कर रहा है एफ को, तो एफ तो बना हुआ है, इंसर्ट करना है बस हमारे ई को। और अब इस कंडीशन में आ गया, अगर हमारा मैन इक्वल टू एम्प्लॉय हो जाता है, मैनेजर मतलब मैन इक्वल टू मैनेजर, मैनेजर इक्वल टू एम्प्लॉय हो जाता है, तो हम सीईओ डिक्लेयर कर देंगे मैनेजर को। तो सीईओ बन गया है एफ। तो यही हो रहा है हमारे इस कोड में। तो आगे बढ़ते हैं, हमने हमारा आंसर का मैप बनाया है। तो नेक्स्ट एक हमें उसके साइज भी निकालने हैं, तो जो हमारा साइज है उससे हम एक फंक्शन बना लेते हैं और फिर उसे रिटर्न करा देंगे। ठीक है, उससे पहले हमें प्रिंट कैसे कराना है वो देख लेते हैं। फॉर ऑटो ऑफ एम्प्लॉय व्हाट वी हैव, हम क्या ले लेंगे, अपने आंसर को, और हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, सी आउट एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट, बीच में स्पेस, एम्प्लॉय डॉट सेकेंड, और एंड लाइन कर देंगे लास्ट में। ठीक है, तो ऐसे ही करवाना था। हमारा साइज फंक्शन बना लेते हैं हम मेन के ऊपर। तो इंट साइज, उसमें हम क्या करेंगे, हमारा अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, स्ट्रिंग कॉमा अनऑर्डर्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग, और उसको नाम दे देंगे हैश मैप, और इसका एड्रेस भी देना है साथ में, तो एम्परसेंड लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रिंग हम बनाएंगे मैनेजर की, और नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, एक और हम मैप बना रहे थे आंसर का, जिसमें स्ट्रिंग हमारी की होगी और हमारा इंट वैल्यू होगी, उसका नाम था आंसर। ठीक है जी,
ये हमारा फंक्शन बन गया है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पहले तो अगर हमारे हैश मैप में डॉट फाइंड मैनेजर नहीं मिलता है हमें, हैश मैप डॉट एंड अगर हमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, आंसर ऑफ मैनेजर में 0 डाल देंगे और रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, ओके, इतना तो ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइज नाम का वेरिएबल बना देंगे और जैसे आपने ट्रीज कर ही रखा है तो आपको पता होगा हमारे चाइल्ड का साइज कैसे निकलता है। फॉर लूप चला देंगे स्ट्रिंग ऑफ एम्प्लॉयज और हैश मैप में ट्रैवल करवा देंगे जो हमारा मैनेजर का हैश मैप है, उसमें हम चाइल्ड का साइज मंगा रहे हैं। तो सी एस वेरिएबल बनाया और साइज फंक्शन को ही कॉल कर दिया। तो हमारे साइज फंक्शन में पहले हैश मैप पास हो रहा है, एम्प्लॉय पास कर देंगे और हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, साइज को अपडेट कर देंगे हमारे चाइल्ड के साइज से। ठीक है, नेक्स्ट आंसर ऑफ मैनेजर में डाल देंगे हमारा साइज और हम रिटर्न क्या कर देंगे, साइज प्लस 1। तो इधर हो क्या रहा है पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ये लिया, इसको कर दिया कट। ओके, तो हमारे पास क्या क्या था पहले, हमारा जो सी था उसमें हमारे हैश सेट में पड़ा था ए बी, के बाद हमारा जो एफ था उसमें सी ई पड़ा था और जो हमारा ई था उसमें डी पड़ा था और हमारा जो ए बी और डी है वो खाली हैश सेट्स थे, राइट। ओके, अब हमारा जो साइज फंक्शन क्या काम कर रहा है, पहले तो ट्री बना लेते हैं। एफ रिपोर्ट ले रहा है सी और ई से, ई रिपोर्ट ले रहा है डी से, सी रिपोर्ट ले रहा है ए और बी से। डन। अब अगर हमारे जो जो चाइल्ड निकालना है हमें, एफ के लिए लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। सी के लिए भी 2 बार चलेगा ये लूप, ये वाला। ठीक है, ई के लिए 1 बार चलेगा, ए बी के लिए नहीं चलेगा, डी के लिए नहीं चलेगा। तो यूलर पाथ स्टार्ट करते हैं। एफ के लिए पहली बार चला, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ई के लिए भी पहली बार चला, ए पे आए। ये फाइंड था, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हैश मैप में हमें ए तो हमारा मैनेजर नहीं है, ये तो हमें पता है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, 0 डाल दिया और हमने ऊपर क्या भेज दिया, रिटर्न कर दिया 1। ठीक है, बी पे आए तो बी भी हमारा मैनेजर नहीं है, आंसर ऑफ मैनेजर में 0 डाल दिया, रिटर्न कर दिया 1। ठीक है, अब हमारा जो सी के लिए चल रहा था लूप, दोनों खत्म हो गए। सी पे आया, उसने चाइल्ड के साइज के लिए साइज फंक्शन को कॉल किया, साइज मंगाया, अपडेट कर दिया खुद को 2 से और आंसर ऑफ मैनेजर में साइज चला गया और ऊपर रिटर्न क्या किया, साइज प्लस 1, मतलब 2 + 1 3 रिटर्न कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एफ का लूप दूसरी बार के लिए चला, ई जो है उसके लिए पहली बार चला, डी पे आया, डी हमारा मैनेजर नहीं है, 0 लग गया, रिटर्न किया 1। ई जो है उसमें वो अपने साइज, अपने चाइल्ड के साइज से अपडेट हो गया, तो ई पे आ गया 1 और आंसर ऑफ मैनेजर में साइज चढ़ गया तो ई पे 1 आ गया और इसने रिटर्न क्या किया, साइज प्लस 1 जो कि है 2, तो 2 रिटर्न कर दिया। एफ जो है
दोनों बार के लिए लूप चल गया उसके लिए, और उसने अपने चाइल्ड के साइज से अपडेट हो गया, 3 + 2 5, और ऊपर रिटर्न क्या कर दिया, 6। ठीक है, साइज +1 खुद का। तो यही चल रहा है इस वाले फंक्शन में। तो यही हुआ। उसके बाद अब हम हमारा कोड कंप्लीट करते हैं। तो इधर हमने फाइंड लिखना था, एक ये गलती थी। नेक्स्ट हमारा क्या था, साइज में कॉल करते पहले हमारा हैश मैप आ रहा था, CEO, हमारा आंसर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो कोड सही है। हाँ, एक और बात, हमारा जो कंपाइलर है नाडोज का, वो एक्चुअली जावा के लिए उसके लिए टेस्ट केसेस बने हुए थे, तो C++ के लिए अपडेट हो जाएंगे। तो C++ का कोड पूरी तरह से सबमिट नहीं होगा, उसमें टेस्ट केसेस फेल होंगे। बट हाँ, हमारा कोड सही है, तो अपने कोड पे फेथ रखना। और हम हमारे नाडोज में अपडेट कर देंगे C++ के हिसाब से टेस्ट केसेस, तो रन हो जाएगा। रन करके देखते हैं। ओके, सो एक एरर आ गया है, साइज प्लस इक्वल टू लाइन नंबर 12 SZ आएगा। रन करके देखते हैं। ओके, एक और, इंटीजर ऑफ आंसर। ओके, इस लाइन 40 लाइन में आया है। ओके, तो इधर हमारा जो 40th लाइन में आया है, तो ये रहा, इंटीजर नहीं इंट आएगा। रन करके देखते हैं। ओके, सो आउटपुट नहीं आ रहा है, तो हमने कुछ गलती करी है। साइज फंक्शन को कॉल किया है, और हमारी गलती। ओके, हमने इधर एड्रेस नहीं डाला है, एम% लगाना भूल गए थे हम। तो रन करके देखते हैं। हमारा आंसर आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, तो सारे टेस्ट केसेस तो पास नहीं होंगे क्योंकि टेस्ट केसेस जावा के अकॉर्डिंग है। तो एक बार सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो एक टेस्ट केस फेल हुआ है, तो दैट वाज अकॉर्डिंग टू जावा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका कोड बिल्कुल सही है ये वाला। So thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. And thank you so much. I'll see you in the next video.